पिछले महीने यूरोप में इलेक्ट्रिक कारों के मामले में टेस्ला से आगे निकल गई। यह पहली बार था जब चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ दिया। ऐसा रोज नहीं होता कि कोई चीनी कार निर्माता गैसोलीन और इलेक्ट्रिक दोनों ही प्रतिद्वंद्वियों को मात दे दे। 2025 में BYD ने ऐसा ही किया है। एक टर्बोचार्ज्ड बॉक्सर इंजन लॉन्च किया है जो इतना कॉम्पैक्ट, स्मूथ और पावरफुल है कि दुनिया भर के इंजीनियर यह समझने के लिए बेताब हैं कि उन्होंने यह कैसे किया। यह सिर्फ हॉर्स पावर या रेंज की बात नहीं है, यह पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक सीधी चुनौती है, भले ही दुनिया दहन से दूर जा रही हो। क्या यह इंजन कारों के भविष्य के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल सकता है? हाइब्रिड युग के लिए एक क्लासिक का नया आविष्कार। आंतरिक दहन इंजन का नवाचार तो मानो खत्म हो गया था। दुनिया की ज्यादातर बड़ी कार निर्माता कंपनियां पहले ही बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर पर अपना भविष्य दांव पर लगा चुकी हैं। अपने इंजन इंजीनियरों की टीमों को रिटायर कर रही हैं और अपना ध्यान सॉफ्टवेयर और सेल्स पर केंद्रित कर रही हैं। फिर इलेक्ट्रिक वाहनों की वैश्विक बिक्री के मामले में टेस्ला से आगे निकल चुकी चीनी दिग्गज कंपनी BYD ने एक ऐसे गुप्त प्रोजेक्ट का खुलासा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक नया टर्बोचार्ज्ड बॉक्सर इंजन जो खास तौर पर उनके नए हाई एंड प्लग इन हाइब्रिड के लिए डिजाइन किया गया है। रातों रात इंजन की दुनिया जाग उठी। क्लासिक बॉक्सर या फ्लैट फोर लेआउट अपने आप में एक किंवदंती है। पोर्श ने अपनी प्रतिष्ठित 911 के साथ इसे प्रसिद्ध बनाया और सुबारू की मजबूत ओनेल व्हील ड्राइव कारों ने इस डिजाइन को रोजमर्रा के ड्राइवरों तक पहुंचाया। बॉक्सर इंजन की खूबसूरती उसके संतुलन में निहित है। दोनों तरफ से दो पिस्टन बाहर की ओर धकेले जाते हैं और बीच में मिलते हैं। इससे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र नीचे रहता है, कंपन नियंत्रित रहता है और तेज त्वरण के दौरान भी सहज शक्ति प्रदान होती है। तो फिर 2025 में जब बाकी दुनिया किलोवाट के पीछे भाग रही है, BYD एक बॉक्सर इंजन पर दांव क्यों लगाएगी? इसका जवाब BYD की नई लग्जरी फ्लैगशिप सेडान यांगवांग U7 से मिलता है। यह कोई पुरानी तकनीक से चिपकी हुई विरासत वाली गाड़ी नहीं है। यह आधुनिक मोबिलिटी के कुछ सबसे उन्नत विचारों का प्रदर्शन है, जिनमें पूरी तरह से बैटरी से चलने वाले संस्करण हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो दहन और विद्युत ऊर्जा को अब तक के सबसे सहज तरीके से मिलाते हैं। प्लग इन हाइब्रिड के लिए BYD के इंजीनियरों ने एक साधारण कागज से शुरुआत की। वे एक ऐसा इंजन चाहते थे जो हल्का, कॉम्पैक्ट और इतना शक्तिशाली हो कि इलेक्ट्रिक मोटरों का पूरक बन सके, साथ ही शांत, कुशल और परिष्कृत भी हो। आंकड़े प्रभावशाली हैं। नया टर्बोचार्ज्ड बॉक्सर 4 इंजन 2 लीटर की क्षमता वाला है और 268 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, जो इसे अपने से दोगुने आकार के कुछ परफॉर्मेंस इंजनों के बराबर रखता है। इससे भी ज्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि यह इंजन पोर्श के नवीनतम फ्लैट 4 इंजन से भी पतला है, जो इस आर्किटेक्चर के लिए वैश्विक मानक है। इसके लिए नई इंजीनियरिंग तकनीकों, नए मिश्र धातुओं और दहन इंजन की प्रकृति पर पुनर्विचार करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन BYD का लक्ष्य सिर्फ पावर से कहीं आगे था। लग्जरी U7 सेडान को आरामदायक भी बनाना था। इंजीनियरों को शोर और कंपन से कोई सरोकार नहीं था, इसलिए उन्होंने इंजन की माउंटिंग और साउंड डैमनेशन को बेहतर बनाने में महीनों लगा दिए। नतीजा एक ऐसा फ्लैट 4 है जो उसी कार के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन से सिर्फ 1 डेसिबल ज्यादा तेज है। जिस किसी ने भी कभी बॉक्सर की गहरी गड़गड़ाहट सुनी हो, उसके लिए यह किसी जादू से कम नहीं है। यह सहजता और शांति की एक नई परिभाषा है, लेकिन इसमें वह आत्मा और चरित्र है जो सिर्फ एक असली इंजन ही दे सकता है। BYD का टर्बोचार्ज्ड बॉक्सर इंजन इस्तेमाल करने का फैसला सिर्फ पुरानी यादों या ब्रांड की विशिष्टता के कारण नहीं था। इसका हाइब्रिड सिस्टम की वास्तुकला से भी गहरा संबंध था। ज्यादातर प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों में
इनलाइन या वी आकार के इंजन इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें बैटरी और मोटर के साथ लगाया जाता है। U7 एक अलग रास्ता अपनाता है। यहाँ इंजन को शक्तिशाली फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर्स के ठीक ऊपर रखा गया है, एक ऐसा इंजीनियरिंग विकल्प जो जगह खाली करता है, कार को संतुलित रखने में मदद करता है और पूरे सिस्टम को ज्यादा कुशल बनाता है। यह पैकेजिंग का सबसे चतुर रूप है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता और हर इंच का इस्तेमाल परफॉर्मेंस और आराम के लिए किया जाता है। नतीजा सिर्फ पावर और स्मूथनेस ही नहीं, बल्कि शानदार रेंज भी है। BYD का दावा है कि प्लग इन हाइब्रिड U7 एक बार फुल होने और चार्ज होने के बाद 600 मील से ज्यादा का सफर तय कर सकता है। ऐसे दौर में जब इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को रेंज की चिंता सता रही है, यह संख्या किसी से कम नहीं है। यह एक बड़ा बदलाव है, खासकर उन बाजारों में जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इसमें एक और मोड़ है। यह इंजन पारंपरिक अर्थों में पहियों से जुड़ा भी नहीं होता। ERV एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल कहे जाने वाले इस इंजन में बॉक्सर इंजन का मुख्य काम बैटरियों के लिए बिजली पैदा करना होता है, जो फिर मोटरों को शक्ति प्रदान करती है। इसका मतलब है कि आपको एक असली इलेक्ट्रिक वाहन का पूरा टॉर्क, तुरंत प्रतिक्रिया और सहज त्वरण मिलता है, लेकिन साथ ही सड़क पर आगे बढ़ने पर एक भरे हुए पेट्रोल टैंक की बैकअप सुरक्षा भी मिलती है। इसमें गियर बदलने की जरूरत नहीं, ब्रेक लगाने के लिए कोई जटिल ट्रांसमिशन नहीं, बस गैस और इलेक्ट्रॉनों के बीच एक सरल विश्वसनीय हैंड ऑफ है। यंगवांग U7 BYD के लग्जरी ब्रांड की एकमात्र सुर्खियां नहीं है, बल्कि यह सबसे महत्वाकांक्षी कार हो सकती है। यह एक्टिव सस्पेंशन तकनीक का प्रदर्शन करने वाली U9 सुपरकार और अपनी तैरने और 0 पॉइंट टैंक टर्न करने की क्षमता से दुनिया को चौंका देने वाली U8 SUV के साथ आती है। फिर भी यह विनम्र, कॉम्पैक्ट और बेहद अभिनव बॉक्सर इंजन ही है जो आने वाले वर्षों में बातचीत को बदल सकता है। यूरोपीय और अमेरिकी कार निर्माताओं के इंजीनियर चुपचाप इस पर ध्यान दे रहे हैं। एक ऐसे उद्योग में जो दहन के साथ समाप्त होता दिख रहा था, BYD ने साबित कर दिया है कि अभी भी नई तरकीबों, नई तकनीक और एक नए प्रकार के हाइब्रिड के लिए जगह है, जो ड्राइवरों को प्रदर्शन और रेंज के बीच चयन करने के लिए मजबूर नहीं करता। यह उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो सोचते थे कि कारों का भविष्य सिर्फ सिलिकॉन और लिथियम पर निर्भर है। U7 के प्लग इन हाइब्रिड का लॉन्च ऑटोमोटिव डिजाइन में एक नए अध्याय का संकेत देता है। यह एक ऐसा कदम है जो स्टटगार्ट से लेकर डेट्रॉइट तक हर बोर्डरूम में हलचल मचा सकता है। अगर एक चीनी कार निर्माता एक ही झटके में पोर्श को इंजीनियरिंग और टेस्ला को बिक्री में मात दे सकता है, तो असल में ड्राइविंग के भविष्य का नेतृत्व कौन करेगा? और जब BYD के प्रतिद्वंद्वी उस कार के साथ बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसे असंभव माना जाता था, तो आगे क्या होगा? जब हाइब्रिड पावर कोई समझौता नहीं है, तो BYD टर्बो बॉक्सर असली क्रांति है। सालों तक हाइब्रिड शब्द एक समझौता ही रहा। कार खरीदारों से कहा जाता था कि उन्हें प्रदर्शन या दक्षता, उत्साह या जिम्मेदारी में से एक चुनना होगा। हाइब्रिड को समझदारी भरा तो माना जाता था, लेकिन कभी भी पूरी तरह से रोमांचक नहीं। यह उन लोगों के लिए एक विकल्प था जिन्हें रोंगटे खड़े होने से ज्यादा पेट्रोल माइलेज की परवाह थी। इंजीनियरिंग जगत ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया और लाखों विश्वसनीय लेकिन बेस्वाद कारें बेचीं, जो सड़कों पर एकरूपता से भर गईं। फिर इलेक्ट्रिक वाहन आए, जिन्होंने इस समझौते को हमेशा के लिए मिटा देने का वादा किया। लेकिन भविष्य उज्जवल और साफ सुथरा दिख रहा था। फिर भी एक नई चिंता घर कर गई। बैटरी खत्म होने का डर, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सीमाएं और यह एहसास कि ड्राइविंग अनुभव में कुछ जरूरी कमी रह गई है। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसके तहत BYD ने चुपचाप अपनी क्रांति का निर्माण किया। यांगवांग U7 का टर्बो बॉक्सर हाइब्रिड इन सभी शंकाओं का समाधान है।
यह सिर्फ एक प्रेस विज्ञप्ति के रूप में नहीं आया, बल्कि एक भूकंप की तीव्रता के साथ उतरा। ऊपर से देखने पर यह लगभग बेहद साधारण लग रहा था। एक टर्बोचार्ज्ड फ्लैट फोर इंजन जिसका विस्थापन मात्र 2 लीटर था, एक पूर्ण आकार की लग्जरी सेडान के हुड के नीचे खूबसूरती से रखा गया था। पहले तो ये आंकड़े लगभग साधारण लग रहे थे, लेकिन उनके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। पूरे प्रभाव को समझने के लिए इंजन और कार के बाकी हिस्सों के बीच के संबंध से शुरुआत करें। BYD के इंजीनियरों को पता था कि आधुनिक हाइब्रिड में इंजन को जबरन शामिल करना आमतौर पर एक समझौतापूर्ण कदम होता है। इंजन इलेक्ट्रिक मोटर बैटरियों और नियंत्रण प्रणालियों के साथ जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे असुविधाजनक पैकेजिंग और अतिरिक्त वजन होता है। लेकिन बॉक्सर इंजन अपने स्वभाव से ही पतला, चौड़ा और संतुलित है। यह इंजन बे में नीचे की ओर फिट बैठता है, जिससे U7 के परिष्कृत सस्पेंशन और भारी बैटरी पैक के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म बनता है। विद्युतीकरण की संरचना के विरुद्ध संघर्ष करने के बजाय यह सामंजस्य में काम करता है, जिससे कार का संतुलन और स्थिरता मजबूत होती है। यह सामंजस्य इंजन के वास्तविक संचालन तक भी फैला हुआ है। ज्यादातर हाइब्रिड गाड़ियां अपने गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल फटाफट करती हैं और बैटरी कम होने पर या ड्राइवर द्वारा अतिरिक्त पावर की मांग होने पर चालू हो जाती है। अनुभव थोड़ा असंबद्ध लग सकता है और सिस्टम के बीच का अंतर सामान्य ड्राइवर को भी समझ में आ सकता है। उस साथ में बॉक्सर इंजन एक शांत, निरंतर चलने वाले जनरेटर की तरह काम करता है। यह एक निश्चित दर पर ईंधन की खपत करता है, बैटरियों को निरंतर बिजली प्रदान करता है और ड्राइविंग अनुभव को इतना सहज बनाता है कि कई मालिकों को पता ही नहीं चलता कि इंजन कब चल रहा है। इस तकनीकी सूक्ष्मता में एक बड़ी महत्वाकांक्षा छिपी है। BYD की प्लग इन हाइब्रिड U7 एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक 600 मील से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है, एक ऐसा आंकड़ा जो कुछ साल पहले तक किसी भी लग्जरी सेडान के लिए अकल्पनीय होता। रेंज की चिंता अब एक मार्केटिंग नारे के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता के रूप में गायब हो गई है। ड्राइवर को अब भविष्य और इलेक्ट्रिक पावर अपनाने और बैकअप प्लान रखने के बीच चुनाव नहीं करना पड़ता। कार में हमेशा दोनों खूबियां होती हैं, लेकिन यह बदलाव संख्याओं और इंजीनियरिंग से कहीं आगे तक जाता है। नई टर्बो बॉक्सर दशकों पुरानी ऑटोमोटिव परंपरा को सीधी चुनौती देती है। सालों से जर्मन और जापानी ब्रांड एक लग्जरी कार के मानक तय करते रहे हैं। उन्होंने वफादार अनुयायी बनाए, प्रतिष्ठा बनाई और नवाचार का नेतृत्व किया। अब एक चीनी कार निर्माता पुराने नियमों की नकल करके नहीं, बल्कि उनसे आगे बढ़कर नियमों को नया रूप दे रहा है। U7 का पावर ट्रेन भविष्य की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें भव्यता, शक्ति और बुद्धिमत्ता का ऐसा सम्मिश्रण है जो पारंपरिक इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा विज्ञान कथा जैसा लगता है। U7 के अंदर तकनीक चीखती नहीं, बल्कि फुसफुसाती है। इसका इंटीरियर एक शांत आश्रय है जो न केवल सड़क के शोर से, बल्कि इंजनों की गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट से भी अछूता है। बॉक्सर की कम ऊंचाई और परिष्कृत ध्वनिकी का मतलब है कि केबिन लगभग शांत है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सवारी की सहजता से मेल खाता है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल के बीच 1 डेसिबल का अंतर है, एक ऐसी तकनीकी उपलब्धि जिसका पोर्श और मर्सिडीज के इंजीनियर निश्चित रूप से ईर्ष्या से अध्ययन कर रहे हैं। आप पहाड़ी दर्रे पर कार को उसकी पूरी क्षमता तक चला सकते हैं या शहर के ट्रैफिक में सरपट दौड़ा सकते हैं, और अनुभव एक समान नियंत्रित और बेहद संतोषजनक बना रहता है। इलेक्ट्रिक टॉर्क और गैसोलीन रेंज का संयोजन एक ऐसी आजादी का एहसास देता है जिसकी बराबरी कोई भी तकनीकी कार्य नहीं कर सकती। यह पावर ट्रेन BYD के इंजीनियरों को अन्य क्षेत्रों में भी नवाचार करने की आजादी देता है। कार के इतने बड़े हिस्से को केंद्रीकृत और संतुलित करके वे किसी भी प्रोडक्शन वाहन में अब तक देखे गए सबसे उन्नत एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम में से एक को पेश करने में सक्षम हुए। U7 टैंक की तरह घूम सकता है, तंग जगहों से बगल में फिसल सकता है,
या डीली सतहों पर लगभग अपनी जगह पर ही घूम सकता है। यह सिस्टम आराम प्रदर्शन या उबड़-खाबड़ रास्तों के हिसाब से कार को ऊपर नीचे भी कर सकता है और सड़क की परिस्थितियों के अनुसार तुरंत ढल जाता है। यह सिर्फ दिखावे नहीं है, ये एक ऐसी कार का प्रदर्शन है जो दुनिया के लिए जीवंत है, किसी भी चीज के लिए तैयार है और पूरी तरह से जानती है कि इंजीनियरिंग की पुरानी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। वैश्विक विश्लेषक बारीकी से देख रहे हैं। लंबे समय तक पश्चिमी वाहन निर्माता चीनी कंपनियों को तेज तर्रार अनुयायी निर्माण करने के बजाय नकल करने में माहिर मानते रहे। यह रूढ़ी अब खतरनाक रूप से पुरानी लगती है। टर्बो बॉक्सर किसी भी चीज की नकल नहीं है। यह पोर्श के अपने प्रसिद्ध फ्लैट इंजन से भी पतला है, डेट्रॉइट से आने वाली किसी भी कार से हल्का है और पूरी तरह से स्वदेशी सॉफ्टवेयर और मोटरों के साथ सहजता से काम करने के लिए ट्यून किया गया है। BYD की आंतरिक दहन इंजन में निवेश करने की इच्छा, भले ही अन्य इसे छोड़ रहे हों, एक साहसिक कदम है और ऐसा लगता है कि यह सफल हो रहा है। U7 का प्लग इन हाइब्रिड न केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक बिक्री में टेस्ला के प्रभुत्व के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह लग्जरी बाजार के केंद्र में एक सीधा प्रहार है। इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया के लिए यह नया हाइब्रिड आर्किटेक्चर एक अस्तित्वगत चुनौती है। इलेक्ट्रिक वाहनों का विक्रय बिंदु हमेशा से उनकी सादगी, कम चलने वाले पुर्जे, कम रखरखाव और तेल युग से एक स्पष्ट विराम रहा है। लेकिन जैसा कि BYD की बॉक्सर पावर्ड हाइब्रिड कार साबित करती है, भविष्य का रास्ता कोई सीधी रेखा नहीं है। कई ड्राइवर सिर्फ शांत गति से ज्यादा चाहते हैं। वे लंबी यात्राओं में आत्मविश्वास, एक अच्छी तरह से ट्यून किए गए इंजन का आनंद और चार्जर पास में हो या न हो, कहीं भी जाने की आजादी चाहते हैं। एक ही झटके में BYD ने मानक ऊंचा कर दिया है, यह दिखाते हुए कि आप अपनी पसंद का केक भी खा सकते हैं। तकनीक से परे यहां एक मानवीय कहानी भी है। एशिया, यूरोप और जल्द ही उत्तरी अमेरिका के लाखों ड्राइवरों के लिए U7 पहली लग्जरी कार है जो उनके अपने परिवेश के लिए बनी लगती है। सिर्फ हाईवे और बेहतरीन चार्जिंग नेटवर्क वाले शहरों के लिए ही नहीं, यह एक ऐसी कार है जो ग्रामीण चीन की लंबी दूरी, ऑस्ट्रेलिया के अप्रत्याशित भूभाग, पूर्वी यूरोप के जर्जर बुनियादी ढांचे और उत्तरी कनाडा की सर्द सर्दियों को संभाल सकती है। यह पुरानी और नई दुनिया, शहरी और ग्रामीण पेट्रोल और इलेक्ट्रिक को जोड़ने का वादा करती है, बिना किसी को स्टाइल, आराम या सुरक्षा से समझौता करने के लिए मजबूर किए। डीलरों ने U7 के लिए प्रतीक्षा सूची की सूचना पहले ही दे दी है और वह भी सिर्फ चीन में ही नहीं। यह लग्जरी सेडान चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लॉन्च होने वाली है, जो BYD की हाइब्रिड तकनीक को वैश्विक स्तर पर लाएगी। जैसे जैसे इसकी चर्चा बढ़ रही है, हर बड़ी कार निर्माता कंपनी यही सवाल पूछ रही है, BYD ने यह कैसे कर दिखाया? क्या पश्चिमी देश भी इसकी बराबरी कर पाएंगे? या क्या यह कार उद्योग में एक नई व्यवस्था की शुरुआत है? क्या हम एक ऐसे भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं जहां सबसे उन्नत पावर ट्रेन शेंजन में डिजाइन और निर्मित किए जाएंगे, न कि स्टटगार्ट या डेट्रॉइट में? इसका जवाब शायद वास्तविक समय में सामने आ रहा है। BYD का टर्बो बॉक्सर हाइब्रिड सिर्फ एक इंजीनियरिंग चमत्कार या व्यावसायिक सफलता नहीं है, यह एक चेतावनी है। कंपनी ने दिखा दिया है कि दहन का अंत निश्चित नहीं है, हाइब्रिड का युग अभी खत्म नहीं हुआ है और नवाचार किसी एक देश या परंपरा का हिस्सा नहीं है। कार खरीदारों के लिए नया सवाल यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक चुनें या गैसोलीन, बल्कि यह है कि वे उस दुनिया से और कितना उम्मीद कर सकते हैं जहां दोनों मिलकर ऐसे काम करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे जैसे BYD U7 और उसके समकक्षों के और भी उन्नत संस्करण लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, वैश्विक बाजार की सांसें थम सी गई हैं। क्या प्रतिस्पर्धी इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएंगे, या क्या यही वह क्षण है जब चीन ऑटोमोटिव नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाएगा? यांगवांग, U7 और एक नए विलासिता युग का जन्म। विलासिता हमेशा से ही वाहन निर्माताओं के लिए
एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र रही है। यह सिर्फ हॉर्स पावर या तकनीक का मामला नहीं है। यह एक बयान देने, रुझान तय करने और कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो लोगों को परिवहन से आगे बढ़कर आकांक्षाओं की ओर ले जाए। दशकों तक जर्मन और जापानी ब्रांड इस क्षेत्र में छाए रहे और उच्चतम स्तर पर किसी कार की वांछनीयता के नियम तय करते रहे। BYD का यंगुआंग ब्रांड यूं ही इस क्षेत्र में शामिल नहीं हुआ। इसने शुरू से ही नियमों को बदल दिया। फ्लैगशिप सेडान के तौर पर लॉन्च की गई यंगुआंग U7 सिर्फ एक कार से कहीं बढ़कर है। यह BYD द्वारा नवाचार, उपयोगकर्ता अनुभव और भविष्य के प्रति जागरूक ड्राइवरों की अपेक्षाओं के बारे में सीखी गई हर चीज का प्रदर्शन है। इसका बाहरी रूप इसके इरादों को स्पष्ट करता है। यह बोल्ड और आत्मविश्वास से भरपूर है। इसकी चौड़ी रेखाएं और एक ऐसा रुख है जो उपस्थिति और वायुगतिकीय कार्यक्षमता का संगम है। पारंपरिक लग्जरी सेडान के रूढ़िवादी आकार के विपरीत U7 को दुनिया की किसी भी सड़क पर अलग दिखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो यह घोषणा करता है कि यह कुछ नया है, पिछली सदी का कोई नया विचार नहीं। अंदर कदम रखते ही आपका स्वागत एक ऐसे इंटीरियर से होता है जो सिर्फ बैठने की जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। हर सतह का ध्यान रखा गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल से लेकर उन्नत एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम तक, जो एक टैप से केबिन का पूरा मूड बदल सकता है। सीटें जो अलग अलग आकार की हैं और आपकी पसंद के अनुसार ठंडी या गर्म होती हैं, ऑटोमोटिव फिक्सचर से ज्यादा खास फर्नीचर जैसी लगती हैं। कई हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले केबिन की वास्तुकला के साथ सहजता से घुल मिल जाते हैं, जिससे ड्राइवर्स को जानकारी मिलती रहती है और यात्रियों का मनोरंजन होता है, बिना किसी विचलित करने वाले किनारे या चकाचौंध के। यह हर यात्रा में स्पष्टता, आराम और विलासिता के लिए डिजाइन किया गया एक वातावरण है। फिर भी U7 की विलासिता केवल इंद्रियों के बारे में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता के बारे में है। इसका केंद्र बिंदु BYD का उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कार में लगे सैकड़ों सेंसरों से प्राप्त वास्तविक समय के डेटा की शक्ति का उपयोग करता है। यह बदलते ट्रैफिक, सड़क की सतह और यहां तक कि मौसम के अनुसार ढलने के लिए AI का इस्तेमाल करता है, ड्राइवर की पसंद को समझता है और सुरक्षा व आराम के लिए लगातार सूक्ष्म समायोजन करता है। नेविगेशन सिस्टम सिर्फ सबसे छोटा रास्ता ही नहीं बताता, बल्कि आपके सामान्य पड़ावों, आपके शेड्यूल और यहां तक कि आपकी ड्राइविंग शैली को भी ध्यान में रखता है और ऐसे सुझाव देता है जो सामान्य से ज्यादा व्यक्तिगत लगते हैं। चिकनी सतहों और शांत आराम के नीचे U7 की क्रांति का असली केंद्र छिपा है। BYD के टर्बो बॉक्सर हाइब्रिड पावरट्रेन का अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकरण यहां नवाचार मूर्त रूप लेता है। ब्रांड की U900 प्रकार से विरासत में मिला एक्टिव सस्पेंशन U7 को वास्तविक समय में अनुकूलन करने की अनुमति देता है। यह सिस्टम आगे की सड़क को स्कैन करता है, कार की राइड हाइट और डैम्पिंग को किसी भी धक्के या गड्ढे से केबिन की शांति भंग होने से पहले ही समायोजित कर देता है। यह तकनीक सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि भविष्यवाणी भी करती है और हर सफर को एक प्रदर्शन में बदल देती है कि जब सॉफ्टवेयर और यांत्रिकी एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है। U7 की एक खासियत टैंक टर्न क्षमता सुनने में इतनी अजीब लगती है कि असली नहीं लगती। एक बटन दबाते ही कार अपनी धुरी पर घूम सकती है, तंग पार्किंग जगहों से निकल सकती है या ढीली सतहों पर अपनी जगह पर घूम सकती है। हालांकि सुपरमार्केट की नियमित यात्रा के दौरान इस सुविधा का इस्तेमाल शायद कभी न किया जाए, लेकिन यह यंगुआंग और BYD की चाहत का एक स्पष्ट प्रतीक है। यह विचार कि विलासिता उबाऊ नहीं होनी चाहिए और उन्नत तकनीक जितनी उपयोगी हो उतनी ही आनंददायक भी होनी चाहिए। रेंज U7 का मुख्य आकर्षण बनी हुई है। अपने अनूठे EREV लेआउट के साथ यह कार 2 स्टॉप के बीच 600 मील या उससे ज्यादा की शानदार रेंज प्रदान करती है। उच्च स्तरीय ग्राहकों के लिए यह विद्युतीकरण की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधाओं में से
एक को दूर करता है, यह डर कि लंबी यात्रा चार्जिंग स्टेशनों की तलाश में भटकने में बदल जाएगी। U7 का हाइब्रिड पावर ट्रेन कोई समझौता नहीं, बल्कि एक फायदा है जो इलेक्ट्रिक पावर और गैसोलीन विश्वसनीयता के सर्वोत्तम तत्वों का मिश्रण है, जिससे मालिक पूरी तरह से निश्चिंत होकर कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। तकनीकी चमत्कारों से परे यंगवांग और U7 की असली कहानी ऑटो उद्योग में व्याप्त धारणा में बदलाव है। कुछ ही वर्षों में चीनी वाहन निर्माता नकलची से नवप्रवर्तक बन गए हैं और BYD इसमें अग्रणी है। उनकी सफलता केवल पैमाने या मूल्य निर्धारण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक दूरदर्शिता का मामला है। BYD सिर्फ कारें ही नहीं बेच रहा, बल्कि वह गतिशीलता का एक ऐसा विचार बेच रहा है जो ज्यादा वैश्विक, ज्यादा टिकाऊ और लोगों की मौजूदा जीवन शैली के ज्यादा अनुरूप है। यांगवांग ब्रांड इस बात का प्रमाण है कि विलासिता किसी एक देश या परंपरा की नहीं होती, बल्कि इसे उन लोगों द्वारा परिभाषित किया जाता है जो संभव को चुनौती देने का साहस करते हैं, प्रतिस्पर्धी दबाव महसूस कर रहे हैं। जर्मनी में लग्जरी ब्रांड ज्यादा कुशल और उन्नत हाइब्रिड कारें विकसित करने के लिए क्रैश प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जापान में इंजीनियर अपने बॉक्सर इंजन और एक्टिव सस्पेंशन की संभावनाओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, जहां लंबे समय से ताकत और प्रतिष्ठा का बोलबाला रहा है, डिजाइनर और अधिकारी सोच रहे हैं कि वे उस चीनी कार से कैसे मुकाबला कर सकते हैं जो प्रदर्शन, तकनीक और आराम के मामले में नई राह बना रही है। यंगवांग के उदय और BYD की पहुंच को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ग्राहकों के लिए यह प्रतिस्पर्धा एक जीत है। BYD द्वारा बाजार में लाया गया हर नवाचार प्रतिद्वंद्वियों को जवाब देने के लिए मजबूर करता है। वे सुविधाएं जो कभी पहुंच से बाहर लगती थीं, जैसे कि प्रेडिक्टिव सस्पेंशन, फुसफुसाहट जैसी शांत केबिन सहज ड्राइविंग एड्स, अब नई सामान्य बात बनती जा रही है। विलासिता अब सिर्फ एक बैज खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे उत्पाद के साथ जीने के बारे में है जो हर दिन उम्मीदों से बढ़कर हो। फिर भी जैसे जैसे BYD अपनी लग्जरी लाइनअप पेश कर रही है और U7 एशिया से लेकर यूरोप तक के शोरूम में पहुंच रही है, एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। क्या ऑटोमोटिव नेतृत्व का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया है? क्या यह एक ऐसी दुनिया की शुरुआत है जहां विरासत नहीं, बल्कि नवाचार तय करेगा कि कौन नेतृत्व करेगा और कौन उसका अनुसरण करेगा? जैसे जैसे नए U7 मालिक अपनी कारों को घुमावदार सड़कों, खुले राजमार्गों और शहर की गलियों में दौड़ाते हैं, बाकी उद्योग जगत फैसले का इंतजार करता है। BYD का हाइब्रिड दांव दुनिया को हर चीज पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है। जैसे ही BYD के टर्बो बॉक्सर हाइब्रिड के बारे में खबर आई, ऑटोमोटिव मीडिया में संदेह की लहर दौड़ गई। क्या एक चीनी लग्जरी सेडान जिसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड फ्लैट 4 इंजन लगा है, सचमुच विशुद्ध इलेक्ट्रिक पावर की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहे वैश्विक उद्योग में खलबली मचा सकती है? जब हम पीछे मुड़कर BYD के बारे में सोचते हैं, तो यह एक ऐसी कंपनी है जो 100 सालों में ऑटो उद्योग में सबसे तेज वृद्धि हासिल कर रही है। स्टटगार्ट से लेकर डेट्रॉइट तक के बोर्डरूम और डिजाइन स्टूडियो में अधिकारी स्पेसिफिकेशंस पर गौर करते हैं, परफॉर्मेंस के आंकड़ों पर गौर करते हैं और यांगवांग U7 के पावरट्रेन की तस्वीरों का अध्ययन करते हैं। उन्होंने जो देखा वह सिर्फ एक और प्रतियोगी के मैदान में उतरने से कहीं ज्यादा था। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माताओं की नवाचार, जोखिम और भविष्य के बारे में सोच को गहराई से प्रभावित किया। कुछ ही दिनों में कार प्रेमी ऑनलाइन U7 के हर पहलू का विश्लेषण करने लगे। कुछ लोग इसकी इंजीनियरिंग के दीवाने हो गए और इस बात की तारीफ करने लगे कि BYD इतने पतले इंजन से इतना पावर कैसे निकाल लेती है, जबकि उसकी ध्वनि का स्तर इलेक्ट्रिक कार से लगभग न के बराबर रहता है। दूसरों ने पूरे पैकेज रेंज पावर तकनीक पर गौर किया और ड्राइविंग के अगले दशक का खाका तैयार किया। कार फोरम में शुरुआती ग्राहकों द्वारा अपनी कारों को चीनी राजमार्गों, यूरोपीय सड़कों और शहर की सड़कों पर दौड़ाए जाने पर प्रत्यक्ष समीक्षाओं की भरमार थी।
जिन पत्रकारों को किसी आकर्षक नौटंकी की उम्मीद थी, उन्होंने इसके बजाय एक शांत क्रांति की सूचना दी। हाइब्रिड सिस्टम ने वास्तव में वादे के मुताबिक काम किया, सहज इलेक्ट्रिक टॉर्क को अंतहीन गैसोलीन रेंज के साथ मिलाते हुए। मोड के बीच बदलाव इतने सहज थे कि ज्यादातर परीक्षकों ने कहा कि वे यह पता ही नहीं लगा पाए कि इंजन कब चालू हुआ और कब पृष्ठभूमि में चला गया। वर्षों से दुनिया के अधिकांश हिस्से चीनी कारों को सस्ती, प्रेरणाहीन या केवल उभरते बाजारों के लिए बनी मानकर खारिज करते रहे हैं। अचानक वे पूर्व धारणाएं ध्वस्त हो गईं। BYD के साहस ने उन लग्जरी कार निर्माताओं के बीच अपनी जगह बना ली, जिन्होंने अपनी विरासत इंजीनियरिंग की श्रेष्ठता पर बनाई थी। U7 के टैंक टर्न ट्रिक्स, इसके प्रेडिक्टिव एक्टिव सस्पेंशन और इसके अंदर छिपी बुद्धिमत्ता और शक्ति के अनूठे मिश्रण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। चीन में निर्मित यानी दूसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ के दिन अब लद चुके थे। अब BYD द्वारा इंजीनियर्ड तकनीकी उपलब्धि का प्रतीक बन रहा था। उद्योग जगत में इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। जर्मन वाहन निर्माताओं ने आंतरिक समीक्षा शुरू की, अपने इंजन कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने और हाइब्रिड लेआउट को एकीकृत करने के तरीके खोजे जो U7 के स्लिम बॉक्सर से मेल खा सकें। जापानी टीमों ने अपने दशकों पुराने फ्लैट इंजन डिजाइनों पर फिर से विचार किया और सबक और प्रेरणा के लिए पुराने पुरालेखों को खंगाला। यहां तक कि अमेरिकी इंजीनियरों ने, जिन्होंने पूर्ण आकार के V8 और टर्बो V6 पर इतना भरोसा किया था, चुपचाप अपनी परीक्षण सुविधाओं में BYD के हाइब्रिड का परीक्षण शुरू कर दिया। सवाल यह नहीं था कि U7 काफी अच्छा था या नहीं, बल्कि यह था कि BYD के और ज्यादा आगे बढ़ने से पहले दूसरे कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते थे। फिर भी कहानी इंजीनियरिंग से कहीं बड़ी थी। U7 के आगमन ने एक सांस्कृतिक बदलाव को जन्म दिया। चीन में यंगवांग ब्रांड तुरंत ही राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी कौशल का प्रतीक बन गया, जिसने इस पुरानी धारणा को पलट दिया कि विलासिता की चर्चा में कौन आगे बढ़ सकता है। जो परिवार कभी जर्मन बैज की ख्वाहिश रखते थे, वे अब वैश्विक मानक स्थापित करने वाली कार के मालिक होने का दावा कर रहे थे। यह बदलाव केवल धनी खरीदारों तक ही सीमित नहीं था। मुख्य धारा के चीनी उपभोक्ताओं ने BYD की हाइब्रिड कार को देखा और भविष्य का एक रोड मैप देखा जो साफ सुथरा, कुशल, रोमांचक और उनके जीवन की वास्तविकताओं के लिए बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर शानदार समीक्षा और U7 के वास्तविक दुनिया की बाधाओं को पार करते हुए हर वीडियो के साथ धारणाएं बदल गईं। युवा ड्राइवर जो कभी हाइब्रिड कारों को उबाऊ समझते थे, अब इस कार की क्षमताओं से मोहित हो गए हैं। सोशल मीडिया पर U7 का एक्टिव सस्पेंशन और टैंक टर्न स्टंट वायरल हो गए, जिससे इंजीनियरिंग की उपलब्धियां पॉप कल्चर में बदल गईं। BYD की मीडिया टीम, जिसे कार के फीचर्स का प्रचार करने का काम मुश्किल से ही करना पड़ा, खुद ही अपनी बात कह रही थी। प्रतिस्पर्धियों के लिए यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अस्तित्वगत चुनौती थी। पुराने ब्रांडों को अचानक ग्राहकों की एक नई नस्ल का सामना करना पड़ा, जो असंभव को आधार मानकर चलते थे और नवाचार को मार्केटिंग टैगलाइन नहीं, बल्कि एक निरंतरता मानते थे। लग्जरी बाजार का गुरुत्वाकर्षण केंद्र पूर्व की ओर झुक रहा था और BYD की विशाल कारखानों से निकलने वाला हर नया U7 इस बदलाव को और पुख्ता कर रहा था। यूरोप और मध्य पूर्व के डीलरों ने आवंटन के लिए अनुरोध करना शुरू कर दिया, BYD के लॉन्च से पैदा हुई ऊर्जा को भुनाने के लिए उत्सुक। यहां तक कि उत्तरी अमेरिका में भी, जो कभी चीनी कारों को लेकर संशय में रहता था, अब इसमें दिलचस्पी बढ़ रही है, क्योंकि उद्योग को एहसास हो गया है कि U7 सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है। BYD के अंदर भी गति धीमी नहीं हुई। कंपनी ने आंतरिक दहन और विद्युतीकरण दोनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोगुना कर दिया है और दोनों को प्रतिद्वंदी के बजाय साझेदार माना है। विकास की इस प्रक्रिया में बॉक्सर इंजन के उत्पादन का विस्तार, क्रॉसओवर और परफॉर्मेंस मॉडल के लिए नए हाइब्रिड प्लेटफॉर्म और शीर्ष बैटरी और AI फर्मों के साथ
और भी महत्वाकांक्षी सहयोग की योजनाएं शामिल थीं। विलासिता के प्रति यांग वांग का दृष्टिकोण संक्रामक था, जिसने पूरे BYD ब्रांड को अथक जिज्ञासा और व्यावहारिक नवाचार के मूल्यों से भर दिया। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव वह था जिसने उन ड्राइवरों को प्रभावित किया जो लंबे समय से ऑटो उद्योग द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ग्रामीण इलाकों और शहरी केंद्रों दोनों जगह यांग वांग यूसात के मालिकों को एक ऐसी कार मिली जिसने उन्हें पुराने और नए दक्षता और भावना के बीच चुनाव करने पर मजबूर नहीं किया। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब था अब रेंज के अनुमान पर घबराहट से नजरें गड़ाए रहना नहीं, चार्जिंग स्टेशनों के चक्कर लगाने की योजना नहीं। इसका मतलब था स्कूल छोड़ने और सप्ताहांत की छुट्टियां, काम के लिए लंबी यात्राएं और अचानक सड़क यात्राएं, सब कुछ संभव, सब कुछ आसान, सब कुछ विलासिता और सुरक्षा से भरपूर। कुछ लोगों के लिए यह एक ऐसी कार के साथ उनका पहला अनुभव था जो सचमुच उनकी जिंदगी के अनुकूल लगी, न कि सिर्फ उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप। उद्योग के जानकारों ने जोर जोर से सोचना शुरू कर दिया कि अगर BYD की बॉक्सर हाइब्रिड कार हर बड़ी कंपनी को अपनी ओर खींच सकती है, तो आगे क्या होगा? क्या टोयोटा और होंडा नए फ्लैट इंजन और अनोखे हाइब्रिड लेआउट के साथ अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे? क्या BMW या मर्सिडीज यू साथ के तकनीक और परंपरा के मिश्रण को चुनौती देने के लिए पुरानी सोच से बाहर निकल पाएंगे? क्या टेस्ला, जो कभी इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस की बेताज बादशाह थी, अब एक ऐसी हाइब्रिड कार से होने वाले नुकसान की चपेट में आ सकती है जो रेंज और असली ड्राइविंग आनंद दोनों देती थी? जिस बात पर बहस नहीं हो सकती थी वह यह थी कि BYD और यांग वांग ने एक ऐसी दौड़ शुरू कर दी थी जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। नियम बदल गए थे। अब विलासिता सिर्फ बैज की प्रतिष्ठा या तेज रफ्तार से परिभाषित नहीं होती थी। अब यह अनुकूलनशीलता, वास्तविक समस्याओं का समाधान करने वाली इंजीनियरिंग और जो संभव हो उसकी चरम सीमा तक प्रयोग करने की इच्छा से परिभाषित होती थी। U7, जिसका टर्बो बॉक्सर इंजन इलेक्ट्रिक मोटरों के ऊपर लगा है और भविष्य की तकनीक से लैस है, अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत बन गया है कि कारों का भविष्य उन लोगों द्वारा लिखा जाएगा जो हर चीज पर सवाल उठाने का साहस रखते हैं। कहानी अभी भी जारी है, लेकिन इसका असर पहले से ही साफ है। परिवार नए विकल्प चुन रहे हैं, इंजीनियर फिर से काम पर लग रहे हैं, प्रतिद्वंद्वियों की नींद उड़ी हुई है। समझौते का उत्साह और जिम्मेदारी के बीच चुनाव का दौर खत्म हो रहा है। इसकी जगह एक ऐसी दुनिया है जहां चीन की एक सेडान कार पूरे उद्योग जगत को झकझोर सकती है और नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो आगे क्या होगा? क्या पुराने ब्रांड वापसी करेंगे या BYD की रणनीति उद्योग जगत का मानक बन जाएगी? क्या यह नवाचार के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है या फिर उथल पुथल भरे दशक की शुरुआत? एकमात्र निश्चितता यह है कि कोई भी BYD या चीन की फिर से गति निर्धारित करने की क्षमता को कम नहीं आंकेगा। ऑटोमोटिव जगत ने ऐसा मोड़ पहले कभी नहीं देखा। अपने स्लिम टर्बो, बॉक्सर इंजन और सीमाओं को छूने वाले हाइब्रिड सिस्टम के साथ BYD यांग वांग U7 इस बात का प्रमाण है कि भविष्य उन लोगों का है जो परंपरा को साहसिक नवाचार के साथ मिलाना चाहते हैं। अगर आपको कभी इस बात पर संदेह हुआ है कि एक नया नाम पूरे परिदृश्य को नया रूप दे सकता है, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि इतिहास अभी घटित हो रहा है और पुरानी व्यवस्था को फिर से लिखा जा रहा है। अगर आप इस कहानी के अगले अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे अपने विचार लिखें। और भी नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए। असली दौड़ तो अभी शुरू हो रही है।